नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग लेन पर। आज हम जानेंगे पृथ्वी विज्ञान का एक रोमांचक सिद्धांत, खंडीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या आपने कभी गौर किया कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तट एक पहेली के टुकड़ों की तरह मिलते हैं, या कैसे विशाल हिमालय पर्वत बना? आइए शुरुआत करते हैं। खंडीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? खंडीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहे हैं। वे करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह सरकते रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सैकड़ों लाखों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ पंचमहाद्वीप पांजिया के रूप में जुड़े हुए थे। समय के साथ ये अलग हो गए और आज के महाद्वीप बने। इस सिद्धांत को सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि वे सरकते रहते हैं। वेगनर का विचार उस समय क्रांतिकारी था, लेकिन बहुत विवादित भी। अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया क्योंकि वेगनर ये नहीं बता सके कि महाद्वीप कैसे सरकते हैं। वेगनर को यह सिद्धांत क्यों सही लगा? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं, जैसे मेसोसॉरस की हड्डियां, पर्वत और चट्टानें। आज जो महाद्वीप दूर हैं, वहां एक जैसी चट्टानें और पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के एपेलिशियन और यूरोप स्कैंडिनेविया के कैलिडोनियन पर्वत। हिमनद प्रमाण। जो स्थान आज उष्णकटिबंधीय हैं, वहां हिमनदों के निशान मिले हैं। इसका अर्थ है कि ये इलाके कभी दक्षिणी ध्रुव के पास थे। सेक्शन 4, वेगनर का सिद्धांत क्यों नकारा गया? वेगनर के विचार को तुरंत स्वीकार क्यों नहीं किया गया? मुख्य कारण था, वे कोई ठोस तंत्र प्रस्तुत नहीं कर सके कि महाद्वीप इतनी मोटी चट्टानें पार कैसे कर सकते हैं। 1950 के दशक के बाद ही समुद्र तल के फैलाव और प्लेट्स के संचालन से जुड़े नए अनुसंधान आए, जिनसे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी की सतह सचमुच गतिशील है। इसी से प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत सामने आया, जिसने वेगनर के विचार को पूरी तरह सटीक साबित किया। सेक्शन 5, इसका महत्व क्यों जरूरी है? खंडीय विस्थापन सिद्धांत ने पृथ्वी को समझने का नजरिया बदल दिया। इसके कारण पर्वत और महासागर। महाद्वीपों की गति से पर्वत श्रृंखलाएं और महासागर बनते हैं, जैसे आज भी भारत का टकराव एशिया से हिमालय को ऊंचा कर रहा है। भूकंप और ज्वालामुखी। अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट्स की सीमाओं पर ही आते हैं। जलवायु और जीवन। महाद्वीपों की गति से जलवायु बदली है, वनस्पति और जीव जंतुओं का विकास हुआ है। खनिज और जीवाश्म। यही वजह है कि एक जैसे जीवाश्म और खनिज अलग अलग महाद्वीपों पर मिलते हैं। सेक्शन 6, आज भी महाद्वीप चल रहे हैं। आज हम सैटेलाइट और जीपीएस से प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं कि महाद्वीप हर साल कुछ सेंटीमीटर सरकते हैं। मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदल रही है। तो ये था खंडीय विस्थापन सिद्धांत का दिलचस्प सफर, एक कोरी कल्पना से आज के विज्ञान की नींव तक। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपका पसंदीदा विज्ञान तथ्य क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खोज जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।